इजराइल से दो टूक लफ्जों में आप कहे कि फिलिस्तीन पे हमलों को फौरन रोक दिया जाए। भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत आतंकवाद कोई भी करे वो बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलिस्तीन के हमलों को रोक देना चाहिए। ऐसी अपील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने करना चाहिए। ऐसी अपील मैं मोदी जी से करता हूं। विकास परिषद फिलिस्तीन के समर्थन में शागन से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक एक मोर्चा निकालने जा रही है। पत्रकारों को बुलाया, हमें आवाज दी है, आखिर क्या बात है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आप सब जानते हैं कि आज फिलिस्तीन पर किस तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके सामने आया हूं। मैं अब्दुल वाहिद, लोक विकास परिषद अध्यक्ष जी। एक शर्म सी आ रही है कि आज हम बुज़दिली के किस हद तक चले गए। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों में जंग जारी है और हमारी जो मीडिया है भारत की, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो और हमारे भारत के पंतप्रधान भी हमास को टेरर अटैक बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद ये है कि आप किसी की जमीन को हथियाते हैं, आप किसी के जमीन पे कब्जा करते हैं। आतंकवाद ये है, और ये आतंकवाद का काम इजराइल ने किया है। फिलिस्तीनियों के जमीन पर 1948 से कब्जा कर करके ये लोगों ने आज फिलिस्तीनियों को तकरीबन बेदखल कर दिया। पूरा फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का था। ये वहां पर जो है 19 वर्ल्ड वॉर के बाद में जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था, सारी दुनिया में खुसूसन यूरोप में यहूदियों को कोई आने नहीं दे रहा था। उस वक्त फिलिस्तीन ने यहूदियों को गले से लगाया और उनसे कहा कि आप यहां रहिए, आप फिलिस्तीन में रहिए। उनकी ये मोहब्बत को सबसे पहले धोखा 1948 में दिया गया कि जब इंग्लैंड और अमेरिका की मदद से इजराइल को बनाया गया और फिलिस्तीन को वैसे ही पट्टे में रहने दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता ताकत के बल पर फिलिस्तीनियों पर जुल्म होता गया, उनकी जमीनें छीनती चली गई। इजराइल ताकत का इस्तेमाल करके उनको मार के पीट के उनका कत्लेआम करके उनकी जमीन को छीनता चला गया। और उनके सारी जमीनों को छीनने के बाद मस्जिद अक्सा में बंदूकों के साथ, जूतों के साथ फिलिस्तीन के मिलिट्री घुस जाती है। अभी रमजान में अंदर जाके कत्लेआम करती है, गोलियां मारती है, डंडे मारती है, नमाजियों पर हमले करती है। वो टेरर अटैक नहीं है, वो आतंकवाद नहीं है। वो करेंगे तो सैन्य कार्रवाई। और उसको जब मजलूम जब जुल्म सहता है और जब जुल्म की हद हो जाती है, तो मजलूम जब बगावत करता है तो उसका आतंकवाद नहीं कहते। अगर वो आतंकवाद है तो हमारे भारत में जब अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, उनसे जो भारत के सेनानी, स्वतंत्र सेनानी, भारत के फाइटर, जहां तक महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सारे लोग जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो क्या वो आतंकवादी थे? अपने मुल्क के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के लिए लड़ने वालों को आतंकवादी नहीं कहते। फिलिस्तीन आतंकवादी नहीं है, इजराइल आतंकवादी है। इजराइल आतंकवादी है और भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया। महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सबने फिलिस्तीन का साथ दिया। और साथ इसलिए नहीं दिया कि फिलिस्तीन मुसलमान है, साथ इसलिए दिया कि बाजू सही जो है ये फिलिस्तीन की है। इजराइल जुल्म कर रहा है, इजराइल ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और वहां पे माँ बहनों को, बच्चों को, उनको निशाना बना रहा है। और आज
उन पर जो एक बदले की कार्रवाई की गई, जुल्म की इंतहा जब हो गई, जब हद से जुल्म गुजर गया, उस वक्त उन पर एक हमला हुआ। वो हमले के बदले में आप पूरे गाजा पट्टी पर बमबारी कर दोगे, आप वहां के मासूम बच्चों को बमबारी करोगे, वहां के बूढ़ों पर बमबारी करोगे, वहां के मरीजों पर बमबारी करोगे, आप वहां पे सबको मार डालेंगे और सारी दुनिया ये तमाशा देखेंगी। और ये यहाँ का इंडिया का गोदी मीडिया उनको आतंकवादी कहेगा और इनको सैन्य कार्रवाई कहेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कर देंगे कि हम अब ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। अरे भैया, कैसा सबक सिखाओगे? आप इंसानियत को खत्म कर दोगे, आप जितने वहां पर औरत बच्चे हैं गाजा पट्टी में सबको खत्म कर दोगे और आप समझते हैं कि सारी दुनिया तमाशा देखेगी। ये नहीं हो सकता। आप अपनी ताकत में अंधे हो गए हो, आपको ये लग रहा कि आपको कोई हरा नहीं सकता और सब आपको डरते हैं। ये आपकी भूल है, कोई आपसे डरता नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं, खुसूसन इस्लामिक राष्ट्र जो है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं हैरत में हूं, मैं ताज्जुब में हूं कि आप इतने खामोश क्यों बैठे हो? आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके पड़ोस में जुल्म हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, दवाखानों पर बमबारी की जा रही है, स्कूलों पर बमबारी की जा रही है। अरे उन मासूमों का क्या जुर्म है? उन्होंने क्या किया? और आप खामोश बैठ रहे हैं। आपको डर सता रहा है कि कहीं तीसरा महायुद्ध ना हो जाए। अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर कि आप अगर डरते हैं कि तीसरा महायुद्ध हो जाएगा और हम मर जाएंगे। अरे नहीं भी हुआ तो आप मर जाएंगे, नहीं भी हुआ तो हम मर जाएंगे। मौत सबको आनी है, जीने के लिए कौन आया है? लेकिन अगर आप जुल्म के खिलाफ नहीं बोलोगे, आप जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े रहोगे, तो ये जिल्लत वाली मौत उस मौत से ज्यादा बदतर है। जालिमों का मुकाबला करो। जालिम चाहे काफिर हो, जालिम चाहे मुसलमान हो, जालिम चाहे यहूदी हो, जालिम जालिम होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। और जालिम से मुकाबला करना ये हर इंसानियत का फर्ज है। और ये फर्ज अगर तुम पूरा नहीं करोगे तो मैं नहीं समझता कि तुम इंसान हो। फिलिस्तीनियों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम सब फिलिस्तीनियों के साथ है, इजराइल के खिलाफ है। यही हमारा स्टैंड है। सर, लेकिन मीडिया के द्वारा जैसा बताया गया है, आपने भी देखा होगा कि पहला हमला हमास की ओर से, जैसा मैंने मीडिया में देखा है कि 5000 रॉकेट वन टाइम में बरसाए गए, जिसमें बहुत जानमाल का नुकसान हुआ, ऐसा मीडिया के जरिए बताया जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, हमला पहले इन्होंने की। आप अगर से 7 तारीख को पहला हमला बोलेंगे तो मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। पहला हमला आज नहीं हुआ, पहला हमला 1948 से इजराइल इन पर करता आ रहा है। वो कई हमले थे जिसको मीडिया ने कभी नोटिस ही नहीं करा। हमला अभी रमजान में हुआ, हमने टीवी पे देखा कि मस्जिद के अंदर लोग घुस गए, वो भी हमला था। ये पहला हमला नहीं है, ये रिएक्ट किया हुआ पहला हमला है। ये कई हमलों के बदले में दिया हुआ एक जवाब है कि इनकी जिंदगी, फिलिस्तीनियों की जिंदगी दुश्वार हो गई थी कि अब उनको मौत जो है तो मौत भी उनको आ नहीं रही थी, तो उन्होंने ऐसे जीने से बदतर जो है तो हमला करना सही समझा कि हम लड़कर मर जाएंगे। तो वो जो हमला ये पहला नहीं है, कई हमले बर्दाश्त करने के बाद में ये एक्शन का रिएक्शन है। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है तो मतलब खुलकर हमास का समर्थन किया है। बतौर एक भारत के नागरिक के हमारे प्रधानमंत्री की इस बयान को, इस हिमायत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री ने हमास का नहीं, प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया है। सॉरी यस, इजराइल का समर्थन किया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जो ये है, ये एंटी मुस्लिम है, ये बोलने में किसी को कोई एतराज नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बाद में है, ये पहले आरएसएस के कार्यकर्ता है, ये बीजेपी के नेता है। तो जो भी दुनिया में कहीं भी, कभी भी, किधर भी जो भी मुस्लिम के खिलाफ है, हमारे मोदी जी उसके दोस्त है। और इत्तेफाक से, बदनसीबी से फिलिस्तीन जो है मुसलमान है और उनका जो दुश्मन है वो इजराइल है। इसलिए मोदी जी को जो है तो इजराइल अच्छा लगने लगा। हालांकि मोदी जी ये भारत की परंपरा भूल रहे हैं कि महात्मा गांधी भी इजराइल के खिलाफ रहे हुए हैं, इंदिरा गांधी भी इजराइल के खिलाफ रही हुई है, यहाँ तक के बीजेपी के ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी ये भी इजराइल के खिलाफ रहे हुए हैं, ये भी फिलिस्तीन के मासूमों के साथ रहे हुए हैं। लेकिन मोदी जी ने ना जाने कौन सा चश्मा पहन रखा है, मैं नहीं जानता, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी भारत नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। भारत हम सब है।
सर आज भारत में दो गुट देखे जा रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया है, तो कुछ सेकुलर पसंद ताकतें कहने के फलस्तीन के जो मतलब मजलूम मुसलमान हैं, जैसा जिनका राजनीति को ताल्लुक नहीं, आम जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? मतलब इस देश में दो ग्रुप तैयार हो रहे हैं। एक कहीं ना कहीं जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन कर रहे हैं कि भाई उनके ऊपर पहला हमला हुआ, लेकिन फलस्तीन के साथ भी जो सेकुलर ताकतें हम कह सकते हैं वो फलस्तीन के साथ खड़ी नजर आ रही है। तो कैसा मानते हैं आप? हमारे देश के प्रधानमंत्री को और ये प्रधानमंत्री के मानने वाले लोगों को सबसे पहले इंसाफ, न्याय ये क्या है ये समझना चाहिए। टेरर किसे कहते हैं, आतंकवाद किसे कहते हैं ये समझना चाहिए। आप इजराइल ने छीनी हुई जमीन पर इजराइल बैठा है और वो जमीन के लिए फिलिस्तीन लड़ रहा है, वो आतंकवादी है। तो सबसे पहले जिनके दिमाग में गोबर बैठा है, जिनको मजहब की नफरत ने इतना अंधा कर दिया कि उनको इंसाफ क्या है, न्याय क्या है और अन्याय क्या है ये नहीं समझ रहा, ऐसे मूर्खों से मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत हमेशा मजलूमों के साथ रहा है, जालिमों के खिलाफ रहा है और अभी भी भारत मजलूम यानी फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल के खिलाफ है, क्योंकि हम जालिम को कभी भी साथ नहीं दे सकते। सर इंसानियत को बचाने के लिए और बेगुनाह जानों को बचाने के लिए हमारा देश और हमारे देश की जनता और तमाम संगठन कैसा एक मानवता पर आधारित अपना रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, इजराइल के जो जुल्म है ये जुल्म हद से ज्यादा हुए। मतलब एक गरीब निहत्ते बेसहारा लोगों पर आप टनों से लाकर बारूद डाल देंगे और उसकी कोई मुखालिफत भी नहीं करेंगे। उसके खिलाफ जो बोलेंगे वो आतंकवादी। अभी तो नया कर दिया उन्होंने कि फिलिस्तीन का झंडा जो रहेगा, फिलिस्तीन का झंडा जी, फिलिस्तीन का झंडा अगर से कोई किसी के पास पाया जाएगा, फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाला भी आतंकवादी है। मतलब आतंकवाद का डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से रखेंगे, जो तुमसे लड़ेगा वो आतंकवादी है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका तुम्हारे को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो आपका सवाल है कि भारत इसमें क्या रोल अदा करता, कि हम तो भारत के नागरिक है, बाशिंदे हैं, जिम्मेदार नागरिक है। हम भारत के सरकार से अनुरोध करते हैं कि भारत के परंपरा को कायम रखे और तुरंत इजराइल से दो टूक लफ्जों में आप कहे कि फिलिस्तीन पे हमलों को फौरन रोक दिया जाए। भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत आतंकवाद कोई भी करे वो बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलिस्तीन के हमलों को रोक देना चाहिए। ऐसी अपील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने करना चाहिए। ऐसी अपील मैं मोदी जी से करता हूं। सर बतौर लोक परिषद के आप अध्यक्ष जिम्मेदार है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आने वाले समय में कुछ करने वाले हैं आप? अभी आने वाले 25 तारीख को जी लोक विकास परिषद फिलिस्तीन के समर्थन में शागन से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक एक मोर्चा निकालने जा रही है। और हमको ये बोलने में, ये करने में किसी चीज का खौफ नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि हम संविधान को जानते हैं। हम बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान को मानते हैं और संविधान ने हमको हमारी राय रखने का अधिकार दिया है। संविधान ने हमारी बात रखने का अधिकार दिया है। इसलिए हम रैली निकालेंगे, मतलब निकालेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। हर जो भी काम होगा वो कानून के दायरे में होगा, संविधान के अंतर्गत होगा और हम फिलिस्तीन के साथ है ये हम छाती ठोककर रोड पर आकर बोलेंगे। सर इसके लिए आपने दरखास्त दी है? मतलब इसके लिए आने वाले 14 तारीख को जी हम कलेक्टर साहब से मुलाकात करने वाले हैं जी, और मुलाकात करके उनको पूरी रूपरेखा प्रोग्राम की उनको बताने वाले हैं। और शहर के नौजवानों से हम अपील करते हैं, वो चाहे किसी भी मजहब के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, मराठा हो, जो भी इंसाफ प्रिय है, जो भी अमन प्रिय है, जो भी चाहते हैं कि इंसाफ हो, जालिमों का खात्मा हो, मजलूमों की मदद हो, ऐसे सारे लोगों से हम अपील करते हैं कि हमारे मोर्चे में बड़ी तादाद में शरीक रहकर इस बात का सबूत दे कि भारत हमेशा मजलूमों के साथ था और मजलूमों के साथ रहेगा।
सर टाइमिंग क्या है, दिन क्या है, टाइमिंग क्या है? वो अभी हम तय करेंगे, उसके बाद में वापस एक पत्रकार परिषद लेंगे और आपको पूरी इंफॉर्मेशन हम देंगे। थैंक्स।